नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो जनता की आवाज में। तो आज हमारे शो जनता की आवाज में हमारे साथ हैं पब्लिक हेल्थ सोसाइटी के अध्यक्ष मोहित अरोड़ा जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ इस माध्यम से आज जुड़े हैं। तो जैसा कि इनके सराहनीय कार्य हैं, जो कि जरूरतमंदों को खाना खिलाना, कोरोना काल में लोगों को राशन पहुंचाना, साथ ही मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का वितरण करवाना और प्रशासन की मदद से मरीजों के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड एवं वेंटिलेटर की व्यवस्था कराना। तो आइए जानते हैं कि इनके निरंतर कार्य ने इन्हें कैसे साधारण से असाधारण बनाया है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि कैसा गौरव महसूस होता है इतना सराहनीय कार्य करने पर, जिससे लोग प्रेरित होते हैं आपसे? बहुत सुकून मिलता है जब हम किसी की मदद करते हैं। जब पता नहीं भगवान ने मन ही ऐसा बनाया है कि जब किसी हम देखते हैं कोई परेशान व्यक्ति है, उसकी मदद करने का मन करता है। कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करें। मदद करके बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी नींद आती है रात को। किसी की जब एक दिन में किसी की अगर एक की भी हेल्प कर देना हम, तो हम सोचते हैं हमने बहुत अच्छा काम कर दिया आज। बस यही हमें लगता है ऐसा। तो मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी। तो जैसे जन सेवा का जो कार्य है, आपने कोरोना के दौरान शुरू किया या फिर उससे पहले से आप ये सब कार्य करते आए हैं? नहीं, लगभग मुझे 7 साल हो गए हैं। अपनी एनजीओ के माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ समाज में, और इसी दौरान बीच में फिर कोरोना का टाइम आ गया, तो तब हम लोगों ने और ज़्यादा अपने आप को हमने सोचा कि अब हमें निकलना पड़ेगा फील्ड में और लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। तो हमने और ज़्यादा उसको हेल्प करने की कोशिश की। तो कोविड से पहले किस तरीके के कार्य करते थे आप? कोविड से पहले भी समाज सेवा, लोगों को कपड़ों का वितरण करना, मदद करना। प्रशासन की मदद से जैसे कोई रोड नहीं बन रही तो हमने ज्ञापन दे के रोड बनवा देना। कहीं सफाई व्यवस्था है, लोगों को जागरूक करना सफाई के प्रति, अस्पतालों में सफाई करवाना, जो भी समस्याएं होती हैं उनको उठाना और समाज के सामने लाना और प्रशासन से उनका हल करवाना। इसी तरह की समस्याएं हल करवाते थे पहले हम। तो मतलब प्रशासन और समाज के बीच आप एक ब्रिज का काम करते थे। तो जिस तरह के वास्तविकता में आपकी जो पब्लिक हेल्प सोसाइटी है, वो क्या क्या कार्य करती है? पब्लिक हेल्थ सोसाइटी ज़रूरतमंदों की मदद करना और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर आवाज़ उठाना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, और समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको सामने लाना और उनका हल करवाना। नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाना, लोगों को जागरूक करना, सफाई अभियान चलाना। इसी तरह के अभियान हम लोग चलाते रहते हैं। तो निरंतर कार्य आप लोग करते रहते हैं। तो सर, जिस तरह हर चीज़ को चलाने के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो आप फंड कहाँ से जमा करते हैं और जो आपके फंडर्स होते हैं उनको कैसे कन्विंस करते हैं? फंड तो फिलहाल अपनी पॉकेट से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है हम अपनी पॉकेट से करते हैं। बाकी अगर कोई इच्छा अनुसार कोई देना चाहे कि हाँ हमारी तरफ से, जैसे कुछ लोग कपड़े अपने पास से हमें उपलब्ध करवा देते हैं कि हम कपड़े हमारे काम के नहीं। हमने नेकी की दीवार की शुभारंभ भी हमने वहाँ करवा रखा है गदरपुर में, और बाजपुर में भी किया था हमने कि जिसके पास जो अधिक है वो वहाँ रख जाए और जिसको ज़रूरत है वो वहाँ से ले जाए। तो वहाँ जैसे किसी के पास कपड़े, जूते, चप्पल, कोई भी चीज़ है वो वहाँ पे रख देते थे, और जिसको ज़रूरत है वो वहाँ से उठा के ले जाता था। इस तरह से भी हम लोग फंडिंग करते थे। तो सर, वो कार्य आप जैसे कि कभी-कभी जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके लिए क्या कार्य करते हैं? ऐसा होता है कि कोई सोचता है कि मैं अकेला ही सब कुछ उठा के ले जाऊं, क्योंकि ऐसा मन में लोगों के भावनाएं आती हैं कि मैं सब कुछ मुझे ही मिल जाए। तो हम थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखते हैं कि आप आज आए हो एक जोड़ा, आज आप ले जाओ, कल फिर ले जाना, या आपकी जो जरूरत का आप ले जाओ, या थोड़े 2-4 एक्स्ट्रा ले जाओ तो अपने पड़ोसी को दे देना जो जरूरतमंद हो। तो इसी तरह से हम लोग करते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं उसका हम। तो मतलब ध्यान रखते हैं। जी सर, जैसा कि इंसान एक जो व्यक्ति होता है उसकी कर्म भूमि और उसकी जन्मभूमि दोनों ही उसकी यात्रा में बहुत प्रेरणादायक होती है। तो आपके लिए आपकी जन्मभूमि और कर्म भूमि कैसे प्रेरणा देती है? जन्मभूमि उत्तराखंड ही है, गदरपुर से ही मेरा जन्म है और यहीं का मैं रहने वाला हूँ। मैं यहाँ की समस्याओं को देखता हुआ ही बड़ा हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि समस्याएं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हल हों, उतना बेटर रहता है सभी के लिए। इसी तरह से तो सर, जैसा कि आज की युवा पीढ़ी को देखा जाए तो वो नशे में एक तरीके से डूबी हुई है, और उसका एक कारण हम सोशल मीडिया भी कह सकते हैं। जिस जिस तरह से उसमें लग्जरियस लाइफ दिखाई जाती है, उसको कहीं ना कहीं जो हमारी यूथ है वो फॉलो करना चाहती है। तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि नशा जो एक है एक मीठा जहर
आजकल की फ़िल्मों में देख लो, जब तक कोई हीरो स्टाइल से सिगरेट नहीं पी रहा होता तो उसका एक एक्शन नहीं ठीक से आ पाता है। तो उसको देख-देख के लोग इतना ज़्यादा वो फ़ॉलो करने लगते हैं इन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ लोग ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। अब हम लोग सोशल वर्क करते हैं, हमें देख के लोग इतनी जल्दी फ़ॉलो नहीं करेंगे। कोई गलत काम कर रहा है, कोई पेश हैं उनसे क्या एक्टिविटीज करा के उन्हें बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए, हम लोग सोशल वर्क जब भी करते हैं ना, तो हम अपनी पोस्ट को फ़ेसबुक पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। वो हम लोग इसलिए डालते हैं कि हमें देख के और भी लोग जागरूक हों। कि हमें लोग, चलो हमारे अगर कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो 4 लोग अच्छाई करने वाले भी हैं। अगर हमें लोग अच्छा करने के लिए बोलते हैं ना, तो उनका भी मन करता है कि यार ये मोहित ने ये काम किया है, उसकी थोड़ी तारीफ हो रही थी तो मैं भी करूँ। हम लोग इसलिए उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं कि हमें देख के लोग आगे बढ़ें। उसको आगे बढ़ेंगे तो और लोग धीरे-धीरे एक दूसरे को देखा-देखी आगे बढ़ते जाएँगे और हम लोगों को जागरूक करते जाएँगे। मतलब सोशल मीडिया का भी सदुपयोग करना सिखाते हैं सर आप। तो सर जैसे कि आपके जनसेवा के कार्य में परिवार भी साथ होगा, तो पारिवारिक सपोर्ट आपका क्या रहा है? कैसे आपकी फैमिली आपको इन सब चीज़ों में सपोर्ट करती आई है? परिवार मेरी फुल सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। और परिवार हमेशा अच्छा काम करने के लिए कौन मना करता है? घर के लोग मना नहीं करते हैं, खुद सपोर्ट करते हैं कि जा बेटा कर, कोई बात नहीं, अच्छा काम है करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मेरे फादर भी अच्छी सपोर्ट करते हैं मुझे, मदर भी अच्छी, सिस्टर भी मेरी अच्छी सपोर्ट करती हैं, सभी लोग अच्छे सपोर्ट करते हैं। तो सर अगर मैं आपकी उपलब्धियों के बारे में पूछना चाहूँ तो आप जनता को अपनी उपलब्धियों के बारे में क्या-क्या बताएँगे? उपलब्धियाँ क्या, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ और साथ-साथ में सोशल वर्क भी करता हूँ और काफ़ी जगह से मेरे को सम्मान भी मिला है, सम्मानित भी किया गया है, कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है, मीडिया चैनल द्वारा सम्मानित किया गया है। शहर में जो बड़े समाज सेवी हैं, वो लोग हमें सम्मानित करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हमें कोई एक अगर फूल भी हमें देख के कह देना कि मोहित जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो हमारा एक हौसला बढ़ जाता है कि हाँ, अच्छा काम किया है। कोई और कहता है ना, जब हम तो कहते हैं चलो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब कोई हमें दूसरा बंदा कहता है ना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और आगे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो मतलब मोटिवेशन मिलता रहता है सर। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, एक समाज सेवी के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग एक दूसरे की एनजीओ सभी से जुड़े हुए हैं, जितनी रुद्रपुर की एनजीओ हैं सबसे जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनको सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कि उनका मनोबल बढ़े और वो लोग भी आगे काम करते रहें। ऐसा ना हो कि मनोबल गिरे और वो घर बैठ जाएं, क्योंकि आज के समय में सपोर्ट करने वाले बहुत कम हैं और नेगेटिव करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये बात तो सही कही सर आपने। और जैसे कि आपकी जो पब्लिक हेल्प सोसाइटी है, उसको आप 5 साल बाद कैसे देखेंगे? क्या मोटिव रहेगा उसका आगे? मैं चाहता हूँ कि और अच्छे स्केल पे मैं लोगों की मदद कर सकूँ। जितना बड़ा स्केल हो सके उतना मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे स्केल पे मदद कर सकूँ मैं। कोई भी ज़रूरतमंद शहर में दिखाई ना दे, कोई भूखा ना रहे। हमारा तो यही इच्छा होती है कि कोई मतलब खाना होना चाहिए। लॉकडाउन में भी हमने सैनिटाइज़र, मास्क, कच्चा राशन बना के, राशन, खाना सब हमने बाँटा है। जो कोविड पेशेंट थे, उनके घर में जाके हमने राशन 3 टाइम का दिया है, कि क्योंकि कि मान लो कोई लेडीज़ है, अगर वो कोविड पेशेंट हो गई है, तो वो खाना बना के किसी को दे नहीं सकती है घर में, तो दूसरे मेंबर उसके भूखे रह रहे थे उस वक़्त पे। तो हम लोग फिर जाते थे, बना के राशन भी ले आते थे और उनको घर पे पहुँचाते थे, 3 टाइम देते थे हम खाना उनको। जी सर, बहुत सराहनीय कार्य करते हैं आप। एक आपसे सवाल ये रहेगा कि जो पर्यावरण है, जिस तरह से आज वो हानि हो रही है उसको, जिस तरह से वो प्रदूषित हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? आपकी तरफ से कोई स्टेप्स ऐसे लिए जा रहे हैं या फिर कुछ हम प्रशासन से माँग सकते हैं? पर्यावरण को सुधारने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जो स्टार्ट की है पॉलीथीन मुक्त करने के लिए, प्लास्टिक को जो सिंगल यूज है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको वो करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, ताकि वातावरण शुद्ध रह सके। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, नदी नालियाँ साफ़ रहना, हमने अपने घर के आसपास की सफाई रखना, जो भी ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं इसमें। तो मतलब अपनी तरफ से स्टेप्स लेते रहना पर्यावरण के लिए वो मायने रखता है सर। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आज सतर्क भारत के माध्यम से आप जनता से जुड़े हैं, तो जनता को क्या मैसेज देंगे? मैं सतर्क भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो एक छुपे हुए जो समाज सेवी हैं या जो भी हैं उनको बाहर आपने उठाया है, उनकी आवाज़ पब्लिक तक पहुँचाई है। और आप वैसे भी बहुत सारी, मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ, जब से आपने स्टार्ट किया है, आप जगह जगह जाके समस्याओं को उठा रहे हैं, तो समस्याएं ऐसी हल होती हैं। आप भी एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं इसमें, जैसे हम लोग कर रहे हैं। अब कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई गंदगी है, आप जाके दिखा रहे हैं तो वहाँ का उसको हल किया जा रहा है, तो वो भी एक समाज सेवा ही है। समाज सेवा के कई माध्यम होते हैं, हम कैसे भी कर सकते हैं। हम लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं, आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं। आप लोग हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमें बुलाया आज आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपका।
धन्यवाद सर, अपना एक अमूल्य समय हमारे साथ यहाँ आकर बिताने के लिए और जनता को संबोधित करने के लिए। तो आशा है कि हमारी जनता आपसे बहुत प्रेरित हुई होगी और हम कल फिर मिलेंगे एक नए अतिथि के साथ, एक नई असाधारण आवाज के साथ। देखते रहिए सतर्क भारत, जनता की आवाज। मैं अनुकृति श्रीवास्तव और अपने साथी जगजीत सिंह के साथ विदा लेती हूँ।